तो लास्ट क्लास में हमने सब्सक्रिप्शन शुरू कर दिया था और कॉन्सेप्ट सब्सक्रिप्शन का कर लिया था। सब्सक्रिप्शन किसी भी एनपीओ के लिए एक रेवेन्यू आइटम होती है। तो करंट ईयर के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन अर्न हुआ ये हमें कैलकुलेट करना होता है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट होगा और आउटस्टैंडिंग एडवांस वो लायबिलिटीज में दिखाए गए हैं। आज सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड का कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उन क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो देखिए जरा, ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्या क्वेश्चन है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब हमको अलग अलग सब्सक्रिप्शन गिवन है 3 ईयर का, ईयर एंडेड 2018 का, 2019 का, 2020 का। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में लिखा भी था कि ऐसे 3 साल के हमको सब्सक्रिप्शन गिवन होते हैं, ये रिसीव्ड है और टोटल रिसीव हो गया 89,2000। फिर हमको कहा गया है देयर आर 450 मेंबर, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200, राइट। 1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग था वो था 1800। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इन्होंने हमसे केवल ये पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट क्रेडिट करना है, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी दोनों बनाकर दिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर की में कैसे दिखाएंगे और करंट ईयर की में, वो आपके रेफरेंस के लिए होगा केवल, ठीक है। तो देखिए, हमेशा हमको कहाँ से शुरू करना है? सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर। आप एक बात याद रखिएगा, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बनाएं तो हमको कहाँ से शुरू करना है? ये एक्सट्रैक्ट है, केवल एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर है हमारा, ईयर एंडेड 2019 फॉर 2019, राइट। ये फिगर हमको गिवन है 84,400। 84,400 ये रिसीव है, अर्न नहीं है। ये हमको पिछले साल के लिए कितना रिसीव हुआ है और अगले साल के लिए कितना रिसीव हुआ है वो अलग से गिवन है, तो इसमें वो इंक्लूड ही नहीं है, तो कोई प्लस माइनस करने का सवाल ही नहीं है। अब हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर आर 450 मेंबर, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। तो ये जब हमको गिवन होता है कि इतने मेंबर हैं और 200 रुपये पर पर्सन हमको लेना है, तो हमको ये पता होना चाहिए टोटल इनकम हमारी होनी चाहिए 90,000 की। लेकिन हमको तो रिसीव है 84,400, बाकी के कहाँ गए? दो वजह हो सकती हैं, या तो लास्ट ईयर ही रिसीव हो गए, राइट, या फिर आउटस्टैंडिंग हो करंट ईयर के अभी। तो हम देखें क्या हमें लास्ट ईयर के बारे में कुछ मालूम है? नहीं, लास्ट ईयर के एडवांस के बारे में हमको कुछ गिवन नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये सब्सक्रिप्शन आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर 2019। तो कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? 5600। तो टोटल 90। मतलब जब भी आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रखा और मेंबर दे रखे हो तो ये अमाउंट हमें पता होती है, बस हमको इसका ब्रेकअप करके दिखाना है, सिर्फ इसका हमको ब्रेकअप करके दिखाना है, राइट। अब इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, लास्ट ईयर, ठीक है, ये सब एक्सट्रैक्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रैक्ट। हाँ जी, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमको लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था आपका 1800, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1800। लास्ट ईयर एडवांस कोई नहीं था, मतलब लायबिलिटी कोई नहीं थी, सिर्फ हमारी ये एसेट थी, राइट। अब करंट ईयर की बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट करंट ईयर, राइट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अब जरा ध्यान से देखिएगा भाई,
उन्होंने कहा लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था 1800, पर उसमें से मिला है केवल 1600, तो 200 अभी भी बाकी है हमारा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 का 200 और 2019 का जो हमने कैलकुलेट किया 5800, और करंट ईयर में अगले साल का भी हमें मिला है। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस वो हमको इस साल मिला था 3200, राइट। तो इस तरीके से हम देखें, हमने क्वेश्चन को हमेशा शुरू करना चाहिए जो करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिला हुआ है, यदि वो अलग से दे रखा है, टोटलिटी में दे रखा है, उसी में प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर के इंक्लूड हैं, तो फिर आप उनको इसमें से लेस करके दिखाएंगे। लेकिन जब डायरेक्टली दे रखा है तो डायरेक्टली यहीं से हम अपने क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन ले लिया हमने, और एक क्वेश्चन लेते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर है 17। बुक का क्वेश्चन नंबर है 17। हाँ जी, तो क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 31 मार्च 2018 500। फिर लिखा है ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 1100। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 35,400, इसमें प्रीवियस ईयर के भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग 400 फॉर द 2018 एंड 1200 फॉर द 2020 एंड 300 फॉर द 2021। मतलब एडवांस आपके अगले 2 सालों के लिए हैं। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ये फॉर द ईयर है, एज ऑन नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, 400। तो अब हमको इसे दिखाना है, कैसे हम इसको दिखाएंगे। हाँ जी, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019, जरा देख लीजिए, इन 2000, फॉर नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने हमको इकट्ठा दिया हुआ है, फिर बाद में उसमें से बताया गया है। तो 35,400, राइट, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2018 लास्ट ईयर के लिए हमको इसमें से मिला है 400, ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद फॉर 20 और फॉर 2021, 2 साल, अगले 2 साल के लिए एडवांस गिवन है हमको, वो कितना है 1200 एंड 300, 1200 एंड 300। और सब्सक्रिप्शन ये है एडवांस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019, करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड है 400। तो ये हमारी करंट ईयर की इनकम हो गई। हाँ जी, तो कितनी हो गई 35, और फिर उसमें से 15, 11, 35, 34, 33, 9 हमारी इसके अंदर लास्ट ईयर का कुछ एडवांस है। हाँ, लास्ट एक चीज और है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लास्ट ईयर, ये कब मिला था 2018 में, 2018 फॉर 2019 1100। तो ये तो टोटल हो जाएंगे 35,000। देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, इतना ये हमको गिवन था, लास्ट ईयर इतना एडवांस मिला था, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन साइलेंट है, तो करंट ईयर के लिए मिला होगा 1100, राइट। इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग है 400। ये 2 हमें 1500 रुपये मिले अगले सालों के लिए,
तो अगले सालों के लिए तो हमारी लायबिलिटी है। ये हमको पिछले साल के लिए मिले, इस साल की इनकम नहीं है, पिछले साल इसको इनकम मिले, तो इस तरीके से एडजस्ट करके आ गया 35,000, राइट। बस हमको एक बात ध्यान रखना है, जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में अर्न किया है केवल वो हमारी करंट ईयर की इनकम होगी, राइट। अब एक किसी को हम बैलेंस शीट बना देता हूं, दोनों साल की बैलेंस शीट लास्ट ईयर, ठीक है भाई। अब लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, ये एक्सट्रैक्ट हैं, याद रखिएगा। हाँ जी, तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर, लास्ट ईयर एरियर कितना था? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर एरियर था 500, लास्ट ईयर एडवांस था सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 1100, बैलेंस शीट करंट ईयर। अब एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर के 500 में से 400 ही मिले थे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का कितना मिला था, सॉरी कितना बाकी है, 100। करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है, 400, तो टोटल कितना हो गया, 500। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस अगले 2 साल का मिला है, 2020 और 2021, 2020 और 2021। हाँ जी, ये 1200 और ये 300, टोटल एडवांस है 1500, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन कैसा भी, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं आनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जिसमें और चीज़ें ले लेता हूँ, कुछ और चीज़ें ले लेता हूँ, ताकि एक पूरा अच्छा क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन को बड़ा करने से आप ये मत सोचिए कि कॉन्सेप्ट कुछ चेंज हो जाएंगे, तो इसीलिए क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्टकट में लिखूंगा। हाँ जी, करंट ईयर है हमारा मार्च 31, 2020, ये करंट ईयर है, ठीक है। हाँ जी, हमको 2019 के लिए मिला है 8,000। 2020 करंट ईयर के लिए जनरली ये फिगर हमेशा बड़ी होगी क्योंकि करंट ईयर के लिए है। 2021, 2022, ठीक है भाई। हाँ, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना इससे? कई बच्चे इनसे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। 1,16,000 टोटल हमको रिसीव हुआ। ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रिसीट एंड पेमेंट, जिसका एक एक्सट्रैक्ट, छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाया भाई। ये क्रेडिट साइड नहीं है, डेबिट साइड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जरा आपको अच्छे से दिखे इसके लिए साइड में बनाया। हाँ जी, 1,16,000 रुपए हमको रिसीव हुए हैं। अब आपको लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट मार्च 31, 2019 रुपीज 12,000, राइट। सब्सक्रिप्शन टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रुपीज 2,000। ये पहली एडजस्टमेंट, ये दूसरी एडजस्टमेंट, राइट। थर्ड, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग एज एट मार्च 31, 2020 रुपीज 20,000। ध्यान से देख लीजिए भाई, स्टिल वर्ड लिखा है, इसका मतलब है फोर्थ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट मार्च 31, 2019, मार्च 31, 2019,
मार्च 31/2019 लास्ट ईयर, अगले सालों के लिए एट फॉर 2020 ₹7,000, फॉर 2021 ₹6,000। हाँ जी, अब देखो जरा क्वेश्चन बढ़ा दिया। एक चीज जरूर इसमें नई है, ये सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। बाकी ये 2-2 सालों का एडवांस करने से क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आ गया, एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कोई इससे घबराने की जरूरत नहीं। तो अब जरा हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए जरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ जी, हमको लिखा है करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिला 1 लाख, 2020 हमारा करंट ईयर था। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2020 1 लाख, फॉर 2020 1 लाख, ठीक है भाई, 1 लाख रुपए हमको मिले हैं। अब इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? लास्ट ईयर का तो इसमें इंक्लूड है नहीं, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। मैंने कोई 116 से तो शुरू किया नहीं, लेकिन ये देखना है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, ये एज एट है, 4 नहीं है, सॉरी, ये भी एज एट है। 12,000 लास्ट ईयर लेना था, उसमें से 8,000 आए और 2,000 उसमें से नहीं आएंगे, उनको राइट ऑफ कर देना है, उनसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ये हमको पहले ही बता दिया था। तो इसका मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग 2020, मार्च 31 2020 को लोगों से हमें 20,000 रुपए लेने हैं, तो इसका मतलब 2,000 हमें 2019 के लिए लेने हैं, 4 नहीं लेने, क्योंकि 12 में से 2 तो वो कह रहा है खत्म, वो इसमें लिए ही नहीं होंगे, उसने स्टिल आउटस्टैंडिंग कह रहा है वो। तो इसका मतलब 2018 के लिए केवल इसमें 2,000 इंक्लूड है और बाकी के 18,000 करंट ईयर के लिए फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर केवल 18,000 है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18,000, ठीक है। ये 18,000 की फिगर कैसे आई? 20,000 में से 2,000 जो आपके स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 209, ये आपको समझाने के लिए लिखा है 18,000 कैसे आया, 18,000 कैसे आया। अब सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, देखो 2020 के लिए 7,000 था, ये तो और भी आगे सालों के लिए है, तो अब 2021 की इनकम बनेगी, इस साल की इनकम नहीं बन सकती, इस साल की केवल कितनी बनेगी? 7,000। 7,000 हमने इसमें और ऐड की, राइट, क्लियर है भाई। तो टोटल हमारी जो इनकम हो गई 18 और 7 25, 1,25,000 हमारी टोटल इनकम हो गई, 1,25,000, हाँ जी, 1,25,000। अब एक काम और बाकी रह गया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये 2,000 लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, उसको राइट ऑफ करना, उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मेरी बुक में एक एसेट था, 4,000, मतलब लास्ट ईयर 12,000 था, इसमें से 8,000 करंट ईयर में आ गए, 2,000 लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में से राइट ऑफ करने पड़ेंगे। क्या एंट्री होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, लॉस है आपके लिए, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, लॉस वर्ड कहना तो फिर भी ठीक नहीं है, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो 2,000 रुपये अब आपके नहीं आएंगे। तो यहाँ हम उसको लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, कितने? 2,000। लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन में से आउटस्टैंडिंग 4,000 बचने चाहिए थे, लेकिन 4,000 नहीं है, केवल 2,000 आउटस्टैंडिंग और 2,000 को खत्म करना है,
तो ख़त्म करने के लिए हमें इस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ये बैड डेट्स की तरह है, लेकिन बैड डेट्स वर्ड यूज नहीं किया जाता क्योंकि दे आर नॉट योर डेटर। मतलब एक एनपीओ के लिए हम उसको डेटर वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो बस यही लिख देना, टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, राइट। अब जरा देखिए बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे इसको। तो ये हो गया हमारा। तो देखिए जरा बैलेंस शीट, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बहुत ही आसान है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12,000 था, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, हाँ जी 7 और 6, 7,000 प्लस 6,000, 13,000। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट, हाँ जी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, हमको पता है अमाउंट तो टोटल 20,000 है। आप चाहो तो उसको ब्रेकअप करके दिखा सकते हैं। 2019 के लिए है 2,000 और 2020 के लिए है 18,000, टोटल 20,000। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, हाँ जी 2021 के लिए, 2021 के लिए 6,000 ये, और अब की बार मिले हैं 5, 11,000, 11,000 मतलब पहले के 6 और इस बार मिले हैं 5, तो टोटल हो गए 11,000। और 2020 के 2022 के लिए मिले हैं 3,000, तो टोटल आउटस्टैंड एडवांस हो गए 14,000। ये देख लीजिए आप, ये अभी भी एडवांस है, अभी भी लायबिलिटी रहेगी। ये 8,000 की एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी। क्लियर है भाई? हाँ जी, क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें लेनी थी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो फिर भी कोई चेंज हुआ है। ठीक है भाई? अब समझ लो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर दूं। देखो, ये जो हम जो एग्जाम्पल लिखते हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम उसमें बहुत एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसीलिए पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे रखना है। हम चाहें तो एक इस एग्जाम्पल को लेके थोड़ी थोड़ी चीज करके, थोड़े थोड़े चेंज करके 2 घंटे क्लास चला सकते हैं, कितने भी। इसीलिए क्वेश्चन यदि आप सोचोगे भी मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए, आप 10 कर लो, आप 100 कर लो, 101वां क्वेश्चन मैं बना दूंगा आपके लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट यदि सही कर लेंगे, मैं क्या कोई भी आपको उससे बाहर नहीं बना सकता। ठीक है? तो देखिए जरा, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, मैं यहाँ लिख दूं, बाकी इसको भी मिटा दिया। ठीक है, इसको रखा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 27,000। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, there are 600 members, each paying 200, each paying 200 per annum। इस क्वेश्चन का एक बेनिफिट है, हमको ये पता है 600 इंटू 200, एनुअल इनकम तो 1,20,000 होनी है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है भाई? तो जरा देखें क्या चेंज करेंगे भाई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जरा आप पहले से सोचिए जरा सा, क्या होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हाँ जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाँ जी, by subscription receipt for 2020, 1 लाख। अब
अब हमको पता है 1,20,000 रुपये आने चाहिए थे, लेकिन आए तो 1 लाख, तो बाकी 20,000। दो चीजें हो सकती हैं, या तो लास्ट ईयर एडवांस आ गया हो या करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो। हमें पता है लास्ट ईयर का एडवांस है 7,000, एडवांस 7,000, तो बाकी 1,20 होने चाहिए ना, तो इसका मतलब 13,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। हाँ जी, तो टोटल हमारी जो इनकम हो गई वो 1,20,000। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये तो हमें पहले ही पता लग जाता है। अब बैलेंस शीट में 13,000 ये दिखाएंगे, और ये मैंने 12,000 वो रिटर्न ऑफ को मिटा दिया है, तो 12 में से इसका मतलब 8 है, 4,000 हमारे पिछले साल के बाकी हैं, तो 4 और 13 टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया 17,000। बाकी का वैसा ही रहेगा जैसा पहले किया। तो अब मान लो मैं इसमें वो भी रखता कि लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन में से रिटर्न ऑफ किया, तो फिर से रिटर्न ऑफ किया है तो ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर में से 2,000 रह जाते, और यहाँ सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ 2,000 लिखता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें और भी कितने सारे चेंजेस कर लूँ, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है भाई सबको? हाँ जी, तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग हो गई हमारी, जिसमें हमने आज 2 क्वेश्चन लिए और एक बड़ा सा एग्जाम्पल लिया। तो आप इसकी और भी इलस्ट्रेशन वगैरह की प्रैक्टिस करिए, तो फिर ये आपका पूरा हो जाएगा, राइट? हाँ जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो लेंगे वो लेंगे कंज्यूमेबल आइटम्स। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे कंज्यूमेबल